ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, बहुत ही अनोखा टॉपिक है कि कभी भी हमें पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स को कभी भी बच्चों के खुशियों के बीच में नहीं आना चाहिए। और अगर वो तरक्की कर रहे हैं और हमसे अगर ज़्यादा उनको भगवान सब कुछ दे रहे हैं तो वो उनकी किस्मत है। भले पेरेंट्स के मेहनत से है या त्याग से है, लेकिन अगर हमसे बेटर वो लाइफ उनको मिल रहा है या मिल सकता है, हम पेरेंट्स को ज़रूर मतलब प्रार्थना करनी चाहिए या ऐसा कुछ कोशिश करना चाहिए कि हमसे ज़्यादा बच्चे को खुशियाँ मिले। लेकिन आजकल मैं हर पेरेंट्स को तो नहीं बोलूँगी, आजकल तो बहुत पेरेंट्स बच्चे के सपने में पूरा करने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स को पता नहीं क्या हो जाता है कि मतलब चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर आगे बढ़ गए हैं, अगर उनसे ज़्यादा अच्छा उनका घर मिल गया, घर है, प्रॉपर्टी है, कार है, पैसे हैं, तो उनके खुशियाँ से जलने लगते हैं। वो मतलब चाहते नहीं हैं कि वो मतलब क्या उन्हें तकलीफ़ दें कि वो उनके खुद के बच्चे परेशान हों। मतलब ये बेटा बहू में तो बहुत घर में अभी भी बहुत होता है। जैसे ही बेटा आगे बढ़ जाता है, बहू को लेके चले जाते हैं, तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है कि मतलब हम लोग कष्ट से बच्चे को पाले। ये बात देखिए सही है, सही में बच्चे को कष्ट से पालते हैं। लेकिन देखिए हम जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो एक बस ज़रिया होते हैं कि एक हम बस इंसान को जन्म देते हैं। खासकर लेडीज़ माँ जो है वो बच्चे को जन्म देती है और अपना कोशिश मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में बस लग जाना चाहिए। ये स्वार्थ नहीं देखना चाहिए कि हमने लाखों रुपए लगा दिया या लाखों की प्रॉपर्टी दे दिए तो उसके एवज़ में मतलब हमें बुढ़ापे का सहारा बने या हमें सेवा करे। क्योंकि आजकल की महंगाई के हिसाब से देखिए कोई भी बच्चे हमारे पास तो रहेंगे नहीं। अगर उनको अपना सपना पूरा करना है तो हम जिस शहर में रहते हैं वो हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम इंडिया में रह रहे हैं कोई शहर में, तो बच्चा हो सकता है इंडिया के ही कोई और स्टेट में जाके जॉब करे या हो सके इंडिया से बाहर मतलब करते हैं। मतलब मान लीजिए मैं तो अपनी बेटी के बारे में बोलूँ, वो तो आगे जो करेगी सो करेगी, बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो मतलब आजकल पेरेंट्स को सच में कॉम्प्रोमाइज़ करके अकेले रहना ही पड़ता है। तो ये सब जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को 2 साल में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कॉलेज में वो कोर्स कर रही है, लेकिन हम लोग की वजह से ठीक से नहीं कर पा रही है। उसे बहुत ज़्यादा टूर पे कॉलेज की तरफ से जाना था, लेकिन नहीं जा पा रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड को इलाज चल रहा है। तो बार बार हम लोग को दिल्ली के एम्स में जाना पड़ता है। और छोटी बेटी, ये जो वीडियो में है, छोटी बेटी को रखने के लिए बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा छुट्टी करना पड़ता है। तो ये जो आज आप वीडियो देख रहे हैं, अब हमने यही तय किया है कि अब जब भी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो बड़ी बेटी को अब छुट्टी नहीं कराएंगे क्योंकि अब फाइनल ईयर आने वाला है और वो बहुत ज़्यादा बाहर टूर पे रहेगी। तो अब उसकी लाइफ को हमें बर्बाद नहीं करना है। और छोटी बेटी को अगर मान लीजिए रखने की ज़रूरत पड़ेगी तो अभी छोटे क्लास में है, हम उसे छुट्टी करा के और हॉस्पिटल ही ले जाएंगे। मैं मानती हूँ कि कभी धूप है कभी गर्मी है, अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए पेरेंट्स के लिए बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और बच्चे के लिए पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरा नसीब या मेरी दोनों बेटी का नसीब इतना ख़राब है कि हमें हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए हमें अगर हॉस्पिटल जाना भी पड़ रहा है और अगर वहाँ से अगर रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है या मिल सकता है अपने मतलब मेरे हस्बैंड को ठीक होने के लिए, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ मैं भी करूँगी और मेरी दोनों बेटी भी करेंगे। क्यों, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस बीच में देखिए ऐसा नहीं है कि हम
बस कष्ट में और दुख में ही बिता रहे हैं। सही बोलूँ तो टाइम तो ऐसे निकल रहा है कि ये 2 साल मेरी बेटी का कॉलेज कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ दुख तकलीफ़ में ही जी रहे हैं, अपना पर्सनल लाइफ भी जी रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा और बेटर करना है, कुछ चीज़ों को भूल के। तो इसलिए अब आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग रुक गए थे, हमारी ज़िंदगी रुकी हुई थी। 5 साल से हमने भी मतलब हमारी ज़िंदगी में भी भगवान ने बहुत सी खुशियाँ दिया है, और आगे हम उस खुशियाँ को सेलिब्रेट करें, अच्छे से जिएँ, वो सब भी करते हैं और करते ही रहेंगे। क्योंकि ऐसा कुछ हमने कुछ ना पाप किया ना गलती किया जिसके लिए मैं अपने आप को सज़ा दूँ या दोनों बेटी को सज़ा दूँ। जो भी मेरे से बन पाएगा वो एज अ माँ मैं हमेशा करती रहूँगी। तो ये सारा जो आप देख रहे थे, तो मेरी बेटी गोवा गई हुई थी, फिर उदयपुर भी गई और काफ़ी दिल्ली के टूर भी कर रही है। और इसी बीच में ना अब 30 अप्रैल को मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है, और उसके लिए गिफ्ट लेना था। और वो जब से बड़ी बेटी का बर्थडे हुआ तब से ही उसको मैंने डेट याद करवा दिया है 30 अप्रैल। वो हर दिन कहती है मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे गिफ्ट चाहिए। लेकिन अब देखिए इतनी छोटी बच्ची है 4 साल की, लेकिन फिर भी काफ़ी हमने इसका ऑनलाइन शॉपिंग किया है, मतलब छोटे से ही ऑनलाइन शॉपिंग किया है। और इसे कैसे याद आया कि मतलब पिछले बार भी हम लोग बर्थडे में गए थे, छोटी वाली बेटी को शॉपिंग करवाए थे, अपनी बहन के साथ गई थी। मेरी सिस्टर के यहाँ पे छोटी वाली बेटी का बर्थडे हुआ था। तो उसको याद था, क्या बोलती, नहीं मैं ऑनलाइन मतलब मोबाइल से शॉपिंग नहीं करूँगी, मुझे मार्केट जाना है। तो आपने पहले के वीडियो देखा होगा, उसमें क्या था, हम बेटी को हॉस्पिटल भी लेके गए हैं क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी गोवा गई हुई थी। और हॉस्पिटल का काफ़ी सारा अपॉइंटमेंट हमने अप्रैल में लिया हुआ है, मई में लिया हुआ है, और वो चलते ही रहेंगे। वो अभी 2-3 महीना तक हमारे हिस्से का पार्ट है, मतलब लाइफ में एंजॉय मोमेंट। जैसे बड़ी बेटी का बर्थडे तो मनाया ही, अब छोटी बेटी का देखिए कहाँ होता है, क्या होता है। अभी भी शहर से बाहर जाना था, बेटी का प्रोजेक्ट भी था, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट ही बहुत सारा लिया हुआ है, और इस वजह से शहर से बाहर अभी नहीं जा रहे हैं। और आगे सब कुछ ठीक रहेगा तो जून के बाद ही, अभी टिकट भी जल्दी का नहीं मिल रहा है, तो अब गर्मी भी ज़्यादा है, तो अब मई जून के बाद ही मतलब शहर से बाहर जाएंगे। तो अब बेटी का बर्थडे कहाँ मनाएं, क्योंकि सही बोलूँ मतलब ये सब कुछ तो मैं बड़ी बेटी का भी हमेशा ससुराल में ही मनाती थी, और सही बोलूँ तो छोटी बेटी का अभी तक नहीं हुआ है। और कारण आप सभी को पता है कि चाहती तो मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहती तो मैं आराम से, मेरा सेपरेट ऊपर घर है, उसमें मम्मी पापा बहन और कुछ फ्रेंड लोग को बुला के जैसे लोग मनाते हैं हम लोग को छोड़ के, वैसे ही शानदार हम लोग भी अच्छे से इतने ही खर्चे में बहुत अच्छे से घर पे मना सकते थे। लेकिन देखिए कुछ आपका नेचर चाहे कितना भी हो जाए ना, आपका नेचर नहीं बदल सकता है, नहीं नकल कर सकते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का दिल गवारा, मतलब दिल में मतलब नहीं अच्छा लगता है, सुकून नहीं मिलता है, नहीं खुशी मिलती है कि अपनों को छोड़ के और हम ऊपर नीचे रहते हैं और धूमधाम से बर्थडे मनाए, कई लोग आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, आजकल पार्टी दुख में भले कोई साथ ना दे, लेकिन बेटी का बर्थडे का एक्सपीरियंस है, सालगिरह एनिवर्सरी का एक्सपीरियंस है कि अगर आप ओकेज़न करेंगे, फंक्शन करेंगे, तो उसके लिए बहुत लोग अभी भी बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं हैं, आराम से आ जाएंगे और अच्छे से सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन मन नहीं मान रहा है, और कब तक हम लोग इस घर में नहीं मनाएंगे, कब तक कहाँ जाएंगे। अभी भी बस अब 2-3 दिन ही बचा है, लेकिन 30 अप्रैल को है,
लेकिन कहाँ जाएंगे। बस एक मम्मी पापा का ही ऑप्शन है, क्योंकि वो डेली ही मतलब बराबर फ़ोन करके बुला रहे हैं कि आ जाओ और हमारे साथ ही मनाओ। और संजोग की बात देख लीजिए, अभी मेरी मम्मी पापा का भी, मेरे भाई का शादी नहीं हुआ है, मतलब पोता पोती नहीं है। तो वो अब कहती है कि मतलब मेरे जो सास ससुर हैं वो समधी लोग से इतनी बात नहीं होती है। तो वो लोग का कहना है कि हम लोग वहाँ आएंगे और ठीक से बात नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो लोग वैसे भी पहले बहुत कम आते थे, और 5-6 साल से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए वो उनका कहना है कि कोई भी ओकेजन हो, कोई भी त्यौहार हो तो हमारे यहाँ आ जाया करो और हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है। और फाइनल ईयर मेरी बड़ी बेटी का मई में स्टार्ट है, और अभी जो छोटा सा पेपर होता है वो एक्चुअली 1 मई को है, और 30 अप्रैल को मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है। तो इस वजह से भी हम शहर से बाहर नहीं जा सकते। हम एक जगह पे जाने वाले थे, पूरा तैयारी चल रही थी, बस से जाते, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाते, लेकिन अचानक ही वो अपडेट सीट आ गई है। तो सही बोलूँ, बड़ी मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अकेले बहुत जगह, मनाली, कुल्लू मनाली और केदारनाथ, गोवा और उदयपुर, जयपुर और भी कई जगह मतलब अकेले चली जाती है। लेकिन हम माँ हैं ना, तो हम माँ को बस ये लगता है कि बच्चे के साथ जितना सेलिब्रेट कर ले सो कर लें, क्योंकि उसके बाद तो 1 साल बाद तो बड़ी बेटी पता नहीं कहाँ रहेगी, कहाँ जॉब करेगी, कि MBA कोर्स करेगी, इंडिया में ही करेगी कि इंडिया से बाहर करेगी। ये सब अभी सही बोलूँ कुछ भी पता नहीं है, बस फाइनल ईयर हो जाए। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा टाइम निकालूंगी। और 2 साल तो ऐसे ही मेरी बेटी ने अकेले अकेले सोचिए सब कुछ कर लिया है। बहुत हिम्मत वाली है, मतलब कहते हैं ना वक्त बहुत ही बलवान होता है। तो हम लोग के साथ, खासकर हम लेडीज़ के साथ मतलब ठोकर लगने से ही समझते हैं, हर इंसान ठोकर लगने से ही संभलता है। तो मेरी बेटी का भी यही हाल है, अभी भी है बचपना। अभी देखिए मतलब इतना अफ़सोस हो रहा है मुझे कि हस्बैंड का इलाज तो करा रही हूँ, एक पत्नी का धर्म तो मैं पूरा अच्छे से निभा रही हूँ। एक थोड़ी सी गलती हो गई, मतलब मेरी बेटी को अभी सेकेंड ईयर में ही इंटेंसिव 2 महीने का करना है, जून जुलाई में। लेकिन पता है कि वो इंडिया से बाहर आज नहीं तो कल कोर्स करने जाएगी, और पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन मतलब वो है ना, इतना बचपना है कि कोई भी चीज़ मैं बोलूँगी तो ही वो तैयार मतलब काम करती है, नहीं तो नहीं करती है। मतलब मेरे हस्बैंड में ये आदत तो अभी तक है, पूरा 50 साल के हो गए, हर चीज़ को याद दिलाना, हर चीज़ को 10 बार बोलना, तब जाके काम होता है। और ऐसे ही कुछ मेरी मतलब बड़ी बेटी में भी आ गया है। मतलब काफ़ी कुछ तो चेंज हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें कहते हैं ना, मम्मी पापा पूरा सबका असर ले लेता है बच्चा। तो वही हो गया है कि मतलब पहले उसे याद दिलाइए, करवाते रहिए, तब जाके करती है। तो ये मतलब दिमाग से निकल गया। और मतलब ये चीज़ तो था कि अभी नहीं भेजेंगे, इसलिए 3 साल का कोर्स इंडिया में ही की। लेकिन हमसे भी गलती हो गया, मतलब ज़्यादा टाइम भी अब नहीं लगता है बनाने में। लेकिन मतलब चूक कहिए, जो भी कहिए, मतलब दिमाग इतना हस्बैंड के इलाज में था कि ये काम तो मेरी बेटी को याद दिलाना चाहिए था, या कहीं से बनवाना चाहिए था। आजकल ऑनलाइन ही बनता है, फ्रेंड से हेल्प लेना चाहिए था, मेरे रिलेटिव लोग हैं, सबसे हेल्प लेके कर लेना चाहिए था। पैसे हम लोग दे देते, लेकिन उसने भी ध्यान नहीं दिया। और इतना मुझे अफ़सोस हो रहा है, मतलब बर्थडे गिफ्ट तो मान लीजिए गोवा तो दे दिया, गोवा तो चली गई, लेकिन अब जो था ना उसे मतलब बहुत अफ़सोस हो रहा है। और जो मेरे रिलेटिव सुन रहे हैं उन लोग को भी अफ़सोस हो रहा है। उसको ना मतलब बैंकॉक से आया था 3 महीने का इंटर्नशिप करने का, और
और अभी तो बिल्कुल लास्ट में जब गोवा से आई है ना, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 2 दिन पहले यूएस से आया कि 2 महीने का यूएस से जाना है, और पासपोर्ट बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमने मतलब हॉस्पिटल से आए हुए 1 महीना भी हो गया, लेकिन बेटी ने याद ही नहीं दिलाया कि मतलब ऐसा ऐसा है। तो मतलब बहुत अफ़सोस हो रहा है कि चलो बैंकॉक, अब हमें लगा कि बैंकॉक का मिस हो गया तो अब तो कुछ आएगा नहीं, तो इस चक्कर में अभी भी 1 महीने में बन सकता था। और बिल्कुल भी नहीं लगा कि यूएस में, जबकि यूएस में तो हमारे रिलेटिव भी रहते हैं, वो आराम से मतलब कंपनी खाना पीना रहना सब कुछ तो वो लोग मतलब कर ही रहे थे। लेकिन रिलेटिव के पास भी जा सकती थी, लेकिन वो ऑप्शन भी मतलब हट गया। मैं बोली चलो, थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन मैं बोली चलो कोई नहीं, कम से कम अब अप्लाई कर दो। और अब देखिए कुछ दिन में मतलब अभी मई में पेपर है, तो अब पेपर के बाद ही मतलब इंटर्नशिप करते करते अप्लाई करेगी। और लाइसेंस वगैरह भी नहीं बनवाई है, मतलब हम लोग की लापरवाही कहिए, और ख़ासकर मेरे हस्बैंड का कुछ जो पिता का जो जिम्मेवारी होता है वो निभाना चाहिए था, तो वो सब नहीं हुआ है। तो ये सब बस थोड़ी चूक हो गई, तो अब करवाना है। और मैंने वही बोला कि अब इतनी बड़ी हो गई है, 21 साल की हो गई है, तो अब खुद भी अपनी जिम्मेवारी थोड़ा सा निभाओ। और हम लोग को भी जो चूक हुआ है एज ए पेरेंट्स, वो गलती को मतलब सुधारना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी पासपोर्ट और लाइसेंस वगैरह बना देते हैं, क्योंकि शहर से कहाँ रहेगी, नहीं रहेगी। मतलब हम लोग मतलब गाड़ी भी देखिए इसलिए नहीं ले रहे हैं, मन तो है, लेकिन किस शहर में मेरी बड़ी बेटी रहेगी और हम लोग कहाँ रहेंगे। सही बोलूँ तो मैं अभी छोटी बेटी को भी जो प्रॉपर जो मेन स्कूल होता है उसमें एडमिशन नहीं कराया इस बार भी। एक तो हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, उसमें भी बिजी थी, फॉर्म वगैरह भी नहीं भरी, और ऊपर से ये भी अभी फाइनल नहीं है कि 1 साल बाद हमें मतलब इसी नोएडा में रहना है, या बेटी जहाँ जॉब करेगी वहाँ मतलब मैं जाऊँगी, या वो अकेले रहेगी और मेरे हस्बैंड यहाँ रहेंगे। मतलब क्या है, अभी कुछ भी तय नहीं है। तो अभी 1-2 साल तो मतलब छोटी बेटी को नॉर्मल ही स्कूल में देना है। और सही बोलूँ तो जब से हॉस्पिटल से आई हूँ तो क्योंकि बहुत हॉस्पिटल अभी जाना है, तो इस वजह से बड़ी बेटी छोटी बेटी को अभी एडमिशन भी नहीं करवाई। क्योंकि मेरा मन था, मेरे मम्मी पापा का मन था कि अब थोड़ा जब ये हालात हो गए हैं घर में, जो ऐसे टाइम पे जो इतना तबीयत ख़राब होने पे भी अगर नीचे रहते हुए अगर माँ बाप भाई कोई भी इमरजेंसी में भी नहीं देख रहे हैं, कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, तो दिल्ली में आ जाओ। तो सही बोलूँ, मैं अब बताई थी ना, वीडियो बनाई हूँ कि मैं हर चीज़ को भगवान पे सौंप दी हूँ। कोई भी मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मतलब कुछ भी होना चाहिए, घर लूँ या जॉब करूँ या यूट्यूब पे काम करूँ, और मतलब बहुत कुछ जो भी मेरा शौक़ सपना था सब कुछ मैं हस्बैंड की ज़िंदगी के लिए भगवान को अर्पित कर दी हूँ। अब वो जो रास्ता दिखाएंगे वही होगा। लेकिन एक बस मैं ये सोची थी कि अब यहाँ से नोएडा से मैं मतलब चली जाऊँ, या कम से कम इस घर से चली जाऊँ, क्योंकि मतलब क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं इस घर से क्यों जाना चाहती हूँ। आप लोग सब समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सुनते हैं तो सब लोग का यही कहना है कि अब एक ही इलाज है कि इस घर को छोड़ दीजिए। लेकिन यकीन नहीं करेंगे, मैं अलग से वो वीडियो बनाऊंगी कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों इतना कुछ होने के बावजूद भी मोह माया अभी तक नहीं गया है। और कोई चीज़ में बहस नहीं कर रहे हैं, काफ़ी कहना मान रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी अब टाइम से जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बस जिद पे अड़े हुए हैं कि इस घर से नहीं जाना है। तो मैं उनको कितना बोली कि भाई मतलब
आपके पापा को इच्छा है कि इस घर को किराए लगाएंगे, मतलब आपके भाई की इच्छा है, भाई की बीवी को इच्छा है। मुझे किसी ने, मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तब भी मुझे कोई बोला है कि मतलब मेरी जो देवरानी है वो चाह रही है, वो कह रही है कि ये लोग जाते क्यों नहीं है। और मेरे फादर इन लॉ भी बोल रहे हैं, पता नहीं जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं कि क्या सच है। तो मैं बस थोड़ा सा गुस्सा भी हुई और मैं बोली कि जब घर के छोटे बड़े लोग तो बोल ही रहे हैं, छोटे लोग को भी अगर मेरे फादर इन लॉ ने राइट दे दिया है बोलने के लिए तो इस घर से चलिए। तो मेरे हस्बैंड को फिर और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो बोले कि उसके कहने से मैं चला जाऊंगा, मतलब अपने भाई के कहने से, उसकी बीवी के कहने से, उसका घर है क्या, और बहुत कुछ फिर बोलने लगे, काफ़ी गुस्सा होने लगे। और फिर मैं थोड़ा सा शांत की और मैं बोली चलो अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स होना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो इसलिए मैं गुस्सा हुई और भी बहुत कुछ बोले, कोई मेरा ले नहीं सकता है, कोई मेरा हक लेके कोई भोग नहीं सकता है, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत गुस्सा उस दिन आ गया था। फिर मैं मतलब गुस्सा तो मुझे आया, मुझे भी, कि जो भी बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने नॉर्मल शांत कर लिया बात को कि कोई नहीं। और इस चक्कर में अभी सही बोलूँ बेटी को एडमिशन भी नहीं करवाई हूँ, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था और वहीं पे एडमिशन करवाना था, लेकिन नहीं गए। तो बस अब मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि भगवान पे छोड़ दी हूँ, क्योंकि हर चीज़ तो मैं कर लूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो अगर साथ नहीं जाएंगे ना तो हम लोग वहाँ पे वीक हो जाते हैं। सही बोलूँ अभी भी जैसा हालात हुआ है, मतलब कुछ रिलेटिव लोग अभी भी, मतलब नाम नहीं बताऊंगी, मेरे कुछ खास लोग हैं, रिलेटिव में भी नहीं हैं, वो मेरी परिस्थिति को देख के कहते हैं बेटा बस वीआईपी लेके आ जाओ। मुझे बेटी मानते हैं, इनको दामाद मानते हैं, दोनों बच्चे को सब लेके आ जाओ, यहीं पे रहना, यहीं पे खाना पीना सब कुछ, और यहीं पे दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर लेना, एक नई ज़िंदगी जियो। मतलब ये तो सही बोलूँ मेरे 2-4 जगह से ऑफ़र अभी भी आ रहा है। जब मेरे हस्बैंड का इलाज हो रहा है, बोले बस जल्दी से जल्दी इलाज करवा के और ठीक करके बस आ जाओ, लेकिन सही बोलूँ मेरे हस्बैंड जाने को तैयार ही नहीं है। तो चलिए, तो ये मैं पता नहीं कौन से टॉपिक बोलती, कौन से क्या ले आती हूँ। अभी ये टॉपिक था कि बच्चे के तरक्की में देखिए रुकावट नहीं बनना चाहिए। तो मैं तो 2 साल से अपने स्वार्थ के लिए हम लोग बड़ी बेटी को यहाँ पे रोक लिए, ताकि मैं छोटी बेटी को संभाल सकूं। और हर चीज़ पे ना हम लोग बड़ी बेटी पे डिपेंड हो गए हैं। मैं तो देखिए काफ़ी कुछ सीख ली हूँ ऑनलाइन, मतलब बहुत पहले से मैं करती हूँ, लैपटॉप चलाती हूँ और काफ़ी कुछ मुझे नॉलेज है। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड तो हर बात पे सोनी 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 करते हैं, और मैं भी किचन में काफ़ी कुछ बेटी पे डिपेंड हो गई हूँ। और बहुत मतलब मदद कर देती है, कॉलेज भी जाती है, छोटी बेटी को तैयार भी कर देती है, क्योंकि देखिए 4 बजे उठती थी। अब मेन जो 8-9 महीने से ना हम लोग का, मतलब घर का काम तो मैं कर लेती थी, लेकिन मेन पूजा पे बहुत ज़्यादा टाइम दी, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मेरी बड़ी बेटी को घर का काम करना पड़ा। और इसके बावजूद भी बस ये बोलूँगी कि अगर भगवान ने चाहा, अगर हम लोग से कहीं ज़्यादा आगे जाएगी। और इसलिए मैं रिलैक्स हूँ, भले ही मैं दिल से कह रही हूँ, भले ही मेरे फादर इन लॉ ये दोनों बेटी को 1 रुपये भी ना नहीं दे, तो मुझे सच में कोई अफसोस नहीं है। बस ये दोनों बेटी को इतना पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है कि मेरी भी प्रॉपर्टी की ज़रूरत ना पड़े। और बड़ी बेटी कहती भी है कि आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, बस आप लोग ठीक रहो। और सही बोलूँ दादा से भी उसको बहुत ज़्यादा सहानुभूति है, दादा माँ सब ठीक रहे और आशीर्वाद दे, आप लोग सब ठीक रहो, वही काफ़ी है। मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। मतलब 21 साल की है, लेकिन बहुत, मैं बोली न, कब वो मेरी फ्रेंड बन गई, कब मेरी हमदर्द बन गई, पता भी नहीं चला। और सही बोलूँ
अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था मेरी बड़ी बेटी को, फिर भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर मैं बोलती थी कि जाओ दादा दादी से मिलो। और छोटी बेटी को भी पता चलना चाहिए कि भाई दादा दादी है, चाचा चाची हैं, बच्चे हैं, मतलब भाई बहन हैं, सबसे मिलो। और टाइम नहीं मिलता था, फिर भी टाइम निकाल के जाती थी। और बताई थी ना 26 जनवरी को मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे था, तो उसमें भी बहुत खुश होके सेलिब्रेट मतलब की थी। और भी अच्छे से करना चाह रही थी, गिफ्ट वगैरह थोड़ा बहुत जो टूर पे जाती है थोड़ा बहुत पैसे हो जाते हैं तो उससे वो गिफ्ट भी देना चाहती थी। तो खैर उन लोगों ने नहीं लिया, बोला नहीं चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक रहता तो मैं ज़बरदस्ती दिलवाती वो मतलब मैंने उसे बोला भी था कि बोलना कि जैसे बचपन में हमें दिलाते थे वैसे अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं दिलाऊंगी। लेकिन पता नहीं मेरे फादर इन लॉ का मतलब किस्मत कहिए क्या उन्होंने कर लिया अपना, किस्मत को कुछ समझ नहीं आता है किसके लिए उन्होंने कर लिया। आज सही में इतनी जवान पोती हो गई है, एक इतनी छोटी पोती है, लेकिन एक पोता पोती के चक्कर में सही बोलूँ इन दोनों का मतलब मैं सही बोलूँ पैसे से या कोई चीज़ से तो ना मैं अपने हस्बैंड को कमी रहने दूंगी और ना ही दोनों बेटी को कमी रहने दूंगी। मतलब भले ही मुझे दिन रात मेहनत करना पड़े वो सब कुछ करूँगी, लेकिन बहुत अधूरा ज़िंदगी उन मेरे फादर इन लॉ ने अपना भी कर लिया और मेरी दोनों बेटी का भी कर दिए। बताइए, जो पोती ने सेलिब्रेट किया, पापा से केक मंगवाई, अपने पैसे से पिज़्ज़ा मंगवाई और खैर उन लोगों ने भी आशीर्वाद में कुछ पैसे दिए दादा ने दोनों पोती को। बात पैसे की नहीं है कि हमने खर्च किया, लेकिन इस चीज़ को अगर कंटिन्यू करते, भले ही मतलब साफ साफ कह देते ना कि भाई मैं 1 रुपये दूंगा नहीं लेकिन रिश्ता रखूँगा, तो क्या चला जाता, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी मैं भेजी, उनका कुछ काम था तो भी मैं बोली आज पापा का, आपके पापा का बर्थडे है, नीचे चले जाइएगा। और लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आज ऐसे टाइम पे भी देखिए साथ नहीं है, तो पता नहीं क्यों। मतलब सही बोलूँ हमारी गलती क्या थी, मेरी बस यही गलती थी कि मेरे हस्बैंड काम नहीं करते थे, फैमिली में वो कोई ख़ास इनकम नहीं था। तो मेरी बेटी हो गई तो उसको देखते हुए मैं बस थोड़ा काम कर ली, भगवान साथ दिए और सब कुछ भगवान ने मुझे दे दिया। तो अगर दे दिया तो मेरे फादर इन लॉ को तो खुश होना चाहिए कि चलो घर की जो भी प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, जो भी है वो घर में ही तो है, उसको सही से उसको यूज करते, इस्तेमाल करते, बिजनेस करते, पैसे को मतलब कॉन्फिडेंस में लेते और अपना परिवार को आगे बढ़ाते। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सही बोलूँ भले ही अपने हों, तरक्की से नहीं जलना चाहिए, तरक्की से पेरेंट्स को खुश होना चाहिए। आज मेरी बेटी मेरे से कहीं ज़्यादा आगे जाएगी मुझे पता है, तो क्या मुझे दुख होना चाहिए, क्या मुझे निराश होना चाहिए? नहीं। दोनों बेटी में तो बहुत गैप है, एक बेटी तो कहाँ से कहाँ चली जाएगी, छोटी बेटी के तो अभी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट भी नहीं होगा। तो क्या मुझे बड़ी बेटी की तरक्की से दुख होना चाहिए, तकलीफ़ होना चाहिए और छोटी बेटी के ही बारे में बस सोचना चाहिए? नहीं। मेरे भगवान ने दोनों बच्चे दिए हैं, तो बच्चे को हम बस जन्म दे सकते हैं, नसीब नहीं चेंज कर सकते हैं। तो अब मेरी बड़ी बेटी का नसीब क्या होगा, छोटी बेटी का क्या नसीब होगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है वो बस ये है कि मैं दिन रात मेहनत करके और दोनों बेटी को बराबर पढ़ाऊँ लिखाऊँ। और सही बोलूँ ये जो वीडियो है देखिए, मतलब अब वाइट वॉश भी कराना है, लेकिन अभी नाक में धूल नहीं जाना चाहिए, तो जिसकी वजह से अब देखिए वाइट वॉश भी कब होगा, जब इस घर से जाना ही नहीं चाहते हैं। तो भले हम साल भर रहें, जो भी रहें, तो कम से कम वाइट वॉश तो करा दें। लेकिन अब कब कराएंगे, जून के बाद ही होगा, उससे पहले तो अभी नहीं होगा। तो कुल मिला के कभी भी अपने बच्चे से नफ़रत नहीं करना चाहिए, तरक्की से जलना नहीं चाहिए, उनका सपना पूरा करने में पूरा सपोर्ट करना चाहिए।
और मैं अभी भी यही कहूँगी, चाहे मेरे फादर इन लॉ हो या मेरे जो भी ससुराल वाले अपने लोग हो, जाने अनजाने में मतलब गलती ना करें। क्योंकि देखिए मैं जानती हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि सच में कर्मों का फल मिलता है, वो हम लोग आँखों से देख रहे हैं, अपना भी और कई लोगों का। तो मतलब एक बच्चे के चक्कर में मेरे फादर इन लॉ को इतना कर्म ख़राब अपना नहीं करना चाहिए।